कैटालेप्सिया और पुनरुत्थान, जब जीवन पदार्थ में लौटता है। कार्डेक बताते हैं कि कैटालेप्सिया जीवन के प्रकटनों का अस्थायी स्थगन है। अंग स्थिर रहते हैं, सांस लगभग अनदेखी होती है और शरीर निष्क्रिय प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा पूरी तरह से अलग नहीं हुई है। आत्मा अभी भी तरल बंधनों से शरीर से जुड़ी हुई अपनी चेतना को बनाए रखती है और अपने आसपास हो रही घटनाओं को महसूस करती है, बिना प्रकट हो सके। यह अवस्था, जिसे आधुनिक चिकित्सा गहरे कोमा या मृतप्राय मानती है, प्राचीन काल में चमत्कार या दैवीय दंड के रूप में व्याख्यायित की गई थी। कैटालेप्सिया के मामलों में पेरिस्पिरिट शरीर और आत्मा के बीच संबंध बनाए रखता है, भले ही जीवन के बाहरी संकेत गायब हो जाएं। विच्छेद आंशिक है। आत्मा शरीर के चारों ओर तैरती है, देखती है, सुनती है और सोचती है, लेकिन शारीरिक अंगों को नियंत्रित नहीं कर सकती। जब जीवन का बंधन नहीं टूटता, तो आत्मा का स्वाभाविक रूप से पदार्थ में लौटना संभव है, जिसे सामान्य भाषा में पुनरुत्थान कहा जाता है। सदियों से विभिन्न संस्कृतियों के लोग मृतक समझे जाने वाले व्यक्तियों के जागरण का साक्ष्य देते आए हैं। ये तथ्य ग्रंथों और धार्मिक परंपराओं में दर्ज हैं। कार्डेक दिखाते हैं कि इन मामलों में कोई चमत्कार नहीं है। यह जीव विज्ञान की पुनः प्राप्ति है, जब तक जीवन का मूल अभी भी कायम था। आत्मा का अंतिम पृथक्करण तभी होता है जब तरल संबंध टूट जाता है। जब तक यह नहीं होता, आत्मा एक तीव्र इच्छा, गहरे भावना या शुभ आत्माओं के हस्तक्षेप से शरीर में लौट सकती है और उसे पुनर्जीवित कर सकती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ऐसी घटनाओं का वर्णन मृत्यु के निकट के अनुभव EQM के नाम से करता है। दीर्घकालिक हृदय गति रुकने के दौरान मरीज शरीर से बाहर स्पष्ट धारणा, प्रकाश का दर्शन, प्रियजनों से मिलना और जीवन की समीक्षा की रिपोर्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्पिरिटिज्म में वर्णित है। वापसी के बाद कई लोग गहरी नैतिक परिवर्तन और मृत्यु का भय खो देते हैं। इन अनुभवों से पुष्टि होती है कि चेतना मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक आत्मा है जो जीवनात्मक कार्यों के स्थगित होने के बावजूद अस्तित्व में रहती है। आधुनिक चिकित्सा ने ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया है जहां मरीज, जिनके हृदय की धड़कनें लंबे समय तक नहीं थीं, फिर भी बाहर की अनुभूतियों की जीवंत यादों के साथ जीवन में लौट आए। ये रिपोर्टें, जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में दर्ज हैं, दिखाती हैं कि मन सक्रिय रहता है, भले ही शरीर शारीरिक रूप से असहाय हो जाए। कार्डेक ने इस समझ को पहले ही स्पष्ट किया था कि आत्मा शरीर से दूर जा सकती है बिना मृत्यु के, और स्मृति व स्पष्टता को बनाए रखते हुए। चेतना के क्वांटम क्षेत्र की भौतिकी एक उपयुक्त तुलना प्रस्तुत करती है। मन मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो सूक्ष्म सूचना प्रणाली पेरिस्पिरिट के माध्यम से पदार्थ से जुड़ा होता है। कैटालेप्सी के दौरान यह क्षेत्र टूटता नहीं है, बल्कि केवल कमजोर हो जाता है। जब जीवन ऊर्जा पुनः स्थापित होती है, तो आत्मा पुनः प्रवेश करती है और अंगों को पुनर्जीवित करती है, जैविक प्रवाह को पुनः स्थापित करती है। इस प्रकार पुनरुत्थान कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आत्मा का शरीर के साथ पुनः जुड़ना है, इससे पहले कि तरल संबंध पूरी तरह से विघटित हो जाएं। कार्डेक याद दिलाते हैं कि यीशु और अन्य महान आध्यात्मिक मिशनरी पुनरुत्थान नहीं करते थे कि वे प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, बल्कि उन्हें जानते थे। मसीह, जो उच्चतर तरल शक्ति का धारक है, जीवन के सिद्धांत को पुनः सक्रिय करता था और शरीर और आत्मा के बीच संतुलन को पुनः स्थापित करता था। उस आत्मा को वापस आकर्षित करता था जो अभी तक पूरी तरह से अलग नहीं हुई थी। इस संदर्भ में विश्वास नियम को नहीं बदलता, यह उसे पूरा करता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक इच्छा का क्रियान्वयन है। आज न्यूरोकार्डियोलॉजी और चिकित्सा भौतिकी मानते हैं कि हृदय और मस्तिष्क विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रेषक और ग्रहणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जो भावना और इरादे के प्रति संवेदनशील हैं। प्रार्थनाएं, चुंबकत्व और आध्यात्मिक पासेस फ्लूइडिक मार्ग से ऊर्जा समरसता को पुनः स्थापित कर सकते हैं, जो जीवन में लौटने की अनुमति देती है। विज्ञान धीरे धीरे समझने लगा है कि जीवन और चेतना
एक ही ब्रह्मांडीय वास्तविकता के अविभाज्य आयाम हैं। अतः स्पिरिटिज्म कैटालेप्सी और पुनरुत्थान का रहस्य दूर कर देता है। कुछ भी अलौकिक नहीं है, सब प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित है, जिनका कारण आत्मा और पदार्थ के बीच संबंध में है। मृत्यु केवल इन संबंधों का अंतिम टूटना है। जब तक ये बने रहते हैं, वापसी की संभावना हमेशा रहती है, और जब शरीर विघटित हो जाता है तो आत्मा जागरूक और सक्रिय आध्यात्मिक क्षेत्र में जारी रहती है। कैटालेप्सी और पुनरुत्थान को समझना यह समझना है कि जीवन एक ऐसी लौ है जो कमज़ोर हो सकती है लेकिन कभी नहीं बुझती। यह दिव्य इच्छा द्वारा समर्थित है जो सार्वभौमिक प्रवाह से संचारित होती है और अमर आत्मा द्वारा बनाए रखी जाती है। यदि इस विचार ने आपको समझ और सांत्वना दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि कैटालेप्सिया और पुनर्जन्म को समझना यह पहचानना है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के दो जागरणों के बीच का अंतराल है।